नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को पिछले 10 साल में मोदी सरकार इस देश पे राज कर रही है। बहुमत के आधार पर 10 साल तो चले गए, लेकिन इस बार वो बैसाखी के दौर बलबूते 240 सीटें हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बलबूते वो सत्ता चला रहे हैं, लेकिन फरवरी के अंदर केंद्रीय बजट पारित होना है। इस बार मध्यम वर्ग और कॉर्पोरेट जगत इन सबको टैक्स के बारे में जो प्लानिंग बनाई जा रही है, इससे लगता है देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से जीडीपी ग्रोथ नीचे आ गई है। डॉलर उछाल मार रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है। बेरोजगारी और महंगाई को रोकने में आरबीआई पूरी तरह से नाकाम हो गई है। लिक्विड की कमतरता होने के कारण देश दिवालियाखोर के करीब पहुंच गया है। अब ये देखना है कि निर्मला सीतारमण बजट किस तरह से पारित करेगी। ये बजट में सहयोगी पार्टियों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। बैसाखी के बलबूते चल रही है सरकार निर्मला सीतारमण। इस बजट में यदि मिडिल क्लास, अपर क्लास और कॉर्पोरेट जगत इनसे कितना टैक्स वसूल करेगी, जबकि इनकम टैक्स में सभी राज्यों को 21% केंद्र सरकार को देना पड़ता है, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड ने केंद्र सरकार ने केवल 12% ही राज्य सरकार को दिया है। बाकी की जो अदायगी होती 12% नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार जीएसटी जो हर राज्य सरकार का जो मौलिक अधिकार है जो सरकारों को दिया है, सरकार टैक्स के बलबूते ही अपनी योजनाओं को लागू करती है। जिस तरह से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो 15.5 करोड़ किसानों को हमारी इसका फायदा 2000 यानी प्रति 4 महीने साल में 6,000 के करीब ये लोग देते हैं। केंद्र सरकार जो देती है वो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन मोदी सरकार के पास अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि किसानों के हितों का किस तरह से ध्यान रखेगी, जबकि किसानों का जो हिस्सा है, जो एक किसान वर्ग ही है जो इनकम टैक्स नहीं देता। लेकिन हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ में 52% किसानों की भी भागीदारी होती है। 27% कॉर्पोरेट जगत टैक्स देता है और सबसे ज़्यादा कर्ज कॉर्पोरेट जगत ही लेता है और सबसे ज़्यादा दिवालियाखोर कॉर्पोरेट जगत ही करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का दर पूरी तरह से नीचे आ चुका है। देश की जो अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है, वो पूरी तरह से निचले स्तर पर आई है। अब निर्मला सीतारमण फरवरी के महीने में कैसा टैक्स लागू करेगी, किन पर बोझ गिरेगा, किन लोगों को टैक्स के दायरे में लाएगा, अब क्या करेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि सहयोगी पार्टियां जो समर्थन दे रही है उनका भी उनको ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से मोदी सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता ये 2025 पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मोदी सरकार का 2025 में गिरना लगभग तय माना जा रहा है। और जिस तरह से सहयोगी दलों में अंदरूनी जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके अपने लिए भी पैकेज मांगा है। अमरावती राजधानी आंध्र प्रदेश की करने के लिए उनको भी तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा फंड चाहिए। अब वो केंद्र सरकार और निर्मला सीतारमण बजट में कैसे तरतूब करेगी, अब देखना है। हम अपने दर्शकों को एक इनकम टैक्स और बजट के बारे में, एक अर्थव्यवस्था के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। लोकल न्यूज़ के लिए तो आपके पास बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी एक राष्ट्रीय स्तर की और अर्थव्यवस्था के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दें। धन्यवाद।